ओम शांति। आज बाबा ने विशेष महावाक्य उच्चारे हैं कि ये जो ज्ञान है ये बिल्कुल शांति का ज्ञान है। इसमें आवाज़ की कोई दरकार नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक तरह के आवाज़ होते हैं, भजन गाए जाते हैं, झांझ मंजीरे बजाए जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान बिल्कुल शांति का है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि उन्नति का आधार क्या है। स्व उन्नति करनी है, बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना है, तो उसका आधार है बाबा से प्यार। उन्नति करनी है तो बाप से सच्चा प्यार होना चाहिए। नज़दीक रहना है बाबा के, तो बाबा कहते हैं बाबा के प्यार में कोई भी कमी नहीं हो, तब आत्म उन्नति हो सकती है और जीवन में ईश्वरीय शिक्षाओं को धारण करने की ताकत भी आ सकती है। उसके लिए बाबा ने कहा कि अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो और बाबा से कोई भी बात कभी भी छुपानी नहीं है। आत्म अभिमानी होकर के खुद को सुधारने की मेहनत करनी है। तो आज हम सुनते हैं बाबा की वाणी 2 मार्च 2024 की। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। आज का प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? बाबा का उत्तर है, उन्नति का आधार है लव, माना बाबा से प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यही उन्नति, यदि उन्नति नहीं होती है तो बाबा कहते हैं जरूर परमात्मा प्यार में कमी है। लव हो तो बाप को याद करे। याद करने से बाबा कहते सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझ करके बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह समझते हो? अपने को आत्मा समझ करके यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा की याद को योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। घर जाकर के स्वर्ग में आएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है। ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराओगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण करके पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। वो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बात ही ये है। आत्मा को बाबा को याद करने से, ईश्वर की याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। मुख्य बात ही ये है। पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है, खुद को आत्मा समझना है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि उठाने की दरकार नहीं है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो।
वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा है, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते हैं आर्य धर्म का शास्त्र है। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन धर्म, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। और आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा ना। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। महिमा भी बाप की ही करनी है। ये भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। आज बाबा ने देखा कि बाबा की याद करने में बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा और खुशी का आधार है। कल ही बाबा ने कहा था कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे और खुशी रहेगी तो बाबा कहते औरों को समझाने का भी असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। सत का संग एक ही है, बाकी सब है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बातें। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ है, तो हम वेदों को क्यों उठाए? कोई में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, तो नास्तिक हुए ना। अब आप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ है, वेदों में नहीं है। वेद उपनिषद तो ढेर है। अब ये किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते रहते, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज करके समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इसमें सब धर्म आ जाते। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहां आना जाना बहुत है वहां लगा दो। 3 सीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। पहले बाप का परिचय देना है, बाप से ही वर्षा मिलना है। एक बाप को ही नहीं समझा तो दूसरे चित्रों पर ले जाना फालतू है। अलफ को समझे बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, बाबा का ख्याल करता है। ऐसी जगह बात क्यों नहीं समझते हैं? तुम्हारी आत्मा बाप वह तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात ही है रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं है, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है।
बाप कहते, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं, मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि जो भी ड्रामा अनुसार बने हैं वो ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं, बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हैं, हाँ भूल है। अलफ को ही नहीं समझा तो फट से रवाना कर दो। बोलो, जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बने जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती है। इसलिए अपने को आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं, अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते, चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वो इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जोहर नहीं भरता है। बल बाबा कहते हैं, कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरे को फिर कैसे कहेंगे? सन्यासी कहते हैं, सुख कागविष्टा के समान है। वह सुख का नाम भी नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बिल्कुल शांति की है। बोलो, शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मन मना भव। ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो। पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं करते। अपने घाटे को कोई समझ ही ना सके। कल्याण तो है ही सिर्फ बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ कर के याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की अब प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी है, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको भी समझाएंगे तो उसको तीर लगेगा। बाबा कहते हैं, आत्मा को तीर लगे उसके लिए आत्म अभिमानी होकर स्वयं को आत्मा समझकर सामने वाले को भी आत्मिक दृष्टि से देख करके समझाएंगे तो तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उसको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता है। अब बाप कहते हैं, बीती सो बीती। पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं? पहले अपने को सुधारो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ लव कितना होना चाहिए? लव माना बाबा की याद। शादी होती है, स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे
पहले पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हो जाती है। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कभी टूटती नहीं है, अकाले मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो यहाँ ही होता है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। बाबा की याद, बाबा के स्नेह से आते हैं तो बाबा कहते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। बाबा कहते बाबा की जो शिक्षाएं हैं, श्रीमत है, उसको धारण करने की ताकत भी तभी आती है जब बाबा की याद से आत्मा में बल होगा, तो वह ज्ञान को धारण कर पाते हैं। भगवान उवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसी की भी बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। पहली मुख्य बात है ये। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रह कर के समझाओ। याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हारकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह से कैच नहीं करते और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग है। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है अलफ। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा है आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। आज का बाबा का वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। विस्तार है जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव कराने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा सा हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मूर्ति स्वरूप बनो। स्लोगन है
बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।